Hello students, welcome back. I am Manish sir from Sitamarhi. Students, एक क्वेटोज है सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी सफलता अनुभव से आती है। आप किसी भी काम में सक्सेस होते हैं, आप सफल होते हैं तो एक्सपीरियंस का वो कमाल होगा। आपको उस चीज में सफलता दिलाने में आपका अनुभव काम आया। अनुभव बहुत बड़ा चीज होता है। किसी भी काम को करने का अनुभव होना जरूरी है। अनुभव आपके पास है तो निसंदेह, नो डाउट, आप उस वर्क में सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। बट एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये जो अनुभव है वो बुरे अनुभव से आता है। ये बुरे अनुभव क्या हुआ? आप किसी भी वर्क में लगे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और उस वर्क में आपको केवल ट्रियम्फ ही आए, यानी विजय ही प्राप्त हो, आपको कभी भी डिजास्टर का फेस नहीं करना पड़े, आप किसी विपत्ति का सामना नहीं किए उस वर्क में, तो आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस नहीं आ पाया। जैसे कोई मोटरसाइकिल बनाता है या फिर कोई भी इंजन का काम कर रहा है, अब उसके सामने कोई मेजर प्रॉब्लम अगर गाड़ी में ना आए, एक कॉमन मिस्टेक, कॉमन खराबी अगर गाड़ी में आए और उसी का वह बार बार बना रहा है, तो वह एक अच्छा मिस्त्री नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास मेजर प्रॉब्लम का सामना करने का टाइम ही अभी नहीं आया। जब वो डिफरेंट टाइप्स, बहुत तरह के परेशानी, बहुत तरह के कठिनाइयों से गुजर जाएगा, यानी उसके पास ढेर सारा ऐसे प्रॉब्लम आ जाए बाइक में जो जल्दी जो है बन नहीं पाए, और उस पे वो काम करके उसको बना देता है, तब जाकर उसके पास एक्सपीरियंस आता है। यानी कि आप किसी भी काम को करते हैं तो उसके बैड सिचुएशन से अगर आप निकले हैं तो आपके पास रियल एक्सपीरियंस आएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि सफलता तो अनुभव से ही आती है, लेकिन अनुभव बुरे वक्त से, बुरे सिचुएशन को झेल कर जो आया है, यानी बैड एक्सपीरियंस से रियल एक्सपीरियंस आती है। स्टूडेंट्स, आप लोग अभी वर्ड पावर की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्ड पावर में अभी आपको बिगिनिंग टाइम है, शुरुआती का दौर है, तो बहुत सारे वर्ड होंगे ना, बहुत सारे वर्ड होंगे, उसमें आपको माइंड लगाना पड़ेगा। अभी आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि कैसे किसी वर्ड को तोड़ना है, डिवाइड करना है, और उसको, उसके रूट को, उसके सफिक्स को, उसको प्रीफिक्स को कैसे अपने माइंड में सेट कर ले, नहीं, ताकि आने वाले टाइम में ढेर सारे वर्ड्स का मैं अनुमान लगाकर, गेस करके उसका हिंदी जान सकूं, दूसरे को भी बता सकूं। तो आप भी इस बैड एक्सपीरियंस को एक रियल एक्सपीरियंस में चेंज कर लेंगे। आज वर्ड पावर की इस वीडियो में मैं कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स को लेकर आया हूं। इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े हुए मैं कुछ वर्ड्स को लाऊंगा, जिसका अर्थ मैं आपसे रख पाऊंगा, मैं केवल हेल्प करूंगा। और आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसका मतलब आप इसे बढ़िया से याद कर लें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछूंगा कि बताओ इसको मैं क्या बोला था, इसका क्या हिंदी सेंस दिया था, तो आप बताएंगे, नहीं? तो आज देख रहे होंगे बोर्ड पे ये पहला जो मीनिंग है। अब देखिए, एक मतलब और समझा दूं कि जो भी मीनिंग में लिखा, जो भी मैं प्रीफिक्स या सफिक्स लिखा, तो आपको पता है कि प्रीफिक्स जो होता है हिंदी में उपसर्ग, यानी वो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में जुड़ता है, और सफिक्स जो होता है यानी प्रत्यय, वो किसी वर्ड के लास्ट में ऐड होता है। तो मैं यहाँ पे जो डॉट का निशान दिया, इसका मतलब ये प्रीफिक्स है, इसके बाद रूट वर्ड ऐड होगा।
यहाँ पे मैं डॉट का निशान बाद में दिया, मतलब ये प्रीफिक्स है, इसके बाद कुछ ऐड होने वाला है। और यहाँ पे देख रहे होंगे पहले मैं डॉट कर दिया, नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सफिक्स है, इसके पहले रूट आएगा, उस रूट में मैं इस सफिक्स को ऐड करूंगा। आज बहुत कम मीनिंग में दे रहा हूं, है ना, और आपको अच्छी तरह से इसको माइंड में सेट कर लेना है, कुछ नहीं करना है, 1 से 2 बार देखेंगे, हमें लगता है कि आप जरूर याद कर सकते हैं। जैसे देखेंगे मोनो, मोनो मीन्स एक, अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में मोनो लगा हो तो मोनो मीन्स हो जाएगा एक, याद कर लीजिए, मोनो मीन्स एक, बाई मीन्स दो, बाई आप बोलते हैं ना बाइसिकल, बाई मीन्स दो, साइकिल मीन्स चक्का, दो चक्का मतलब बाइसिकल, ट्राई मीन्स 3, पहले से कहता होगा, मोनो मीन्स एक, बाई मीन्स दो, ट्राई मीन्स 3, पोली, पोली मीन्स बताए थे, पोली मीन्स अनेक, फिलो मीन्स प्रेम, फिलो मीन्स प्रेम, मीसो मीन्स घृणा। आपके सर ये फिलो मीसो ये सब क्या आ रहा है? तो यही तो प्रीफिक्स सफिक्स है ना, यही प्रीफिक्स सफिक्स है, याद करते चलिए, इससे ढेर सारा वर्ड आप कमांड करने वाले हैं। तो फिलो मीन्स प्रेम, फिलो मीन्स प्रेम, मीसो मीन्स घृणा, इंडो मीन्स अंदर, इंडो मीन्स अंदर, ये कौन सा अंदर, मतलब जैसे आप जिस कास्ट में हैं, आप मैरिज करते हैं, आप शादी करते हैं, है ना, नहीं किए हैं तो करेंगे, तो अगर मान लेते जिस बिरादर से आप हैं उसी बिरादर में शादी करेंगे, मतलब एक दायरा के अंदर कर रहे हैं, मतलब इंडो, और एक इक्सो, इक्सो मीन्स होता है बाहर, मतलब आप जिस कास्ट में बिलोंग कर रहे हैं उस कास्ट से बाहर कर लिए, इक्सो हो गया। नहीं, हाइप, हाइप मीन्स अधिक और हाइपो मीन्स कम, होता ना, कहता है कि आपके शरीर में ब्लड ज्यादा हो गया, ब्लड की कमी हो गई है, नहीं, तो हाइप मीन्स अधिक, हाइपो मीन्स कम, ऑप्सी मीन्स देर से, ऑप्सी, ऑप्सी मीन्स क्या होगा, देर से, याद कर लीजिए, है ना। ईगो, ईगो मीन्स अहम, अहंकार, कहता ना कि तुम्हें ईगो हो गया है, मुझ में ईगो है, मतलब अहम है, अहंकार है मेरे अंदर, ऐसा लोग बोलता है ना, मुझ में अहंकार नहीं है, मैं अहंकार करता भी नहीं हूं। मैं कहूंगा कि आप लोग भी ऐसा नहीं करें। अहंकार पूछ रहे हैं ना आप लोग, हाँ समझ रहे हैं। तो अल्टर मीन्स दूसरा, अल्टर मीन्स ये नहीं दूसरा, है ना, और केट मीन्स प्रेम, अल्टर केट, अल्टर केट, अल्टर मीन्स दूसरा, केट मीन्स प्रेम, दूसरा प्रेम, एक होता है लगाव अफेक्शन वाला प्रेम, एक होता है दूसरे वैरायटी का प्रेम, नहीं, अल्टर केट इस तरह का वर्ड आएगा। तो अल्टर मीन्स दूसरा, केट मीन्स प्रेम, IST किसी वर्ड के लास्ट में लगता है नाउन, और यहां पे मैं लिखा हूं व्यक्ति, किसी वर्ड के लास्ट में आप IST लगाते हैं, IST सफिक्स करते तो नाउन हुआ ही, नाउन में वह व्यक्ति होता है, साइंटिस्ट कोई व्यक्ति होगा, आर्टिस्ट कोई व्यक्ति होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे LY मतलब पूर्वक से, पूर्वक से, है ना, पूर्वक मतलब एडवर्ब को इंडिकेट करता है, नहीं, IVE बताया था किसी वर्ड के लास्ट में, IVE OUS, ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव शो करता है, कैसे हो, कैसा है वह, तो एक्टिव है, नहीं, एक्टिव मतलब लास्ट में IVE आया ना, इसका मतलब है कैसा है। आप किसी वर्ड के लास्ट में आप IVE लगाते हैं ना, उसका मतलब होता है कि वह कैसा है, तो ऐसा है। जैसे एक्टिव मतलब एक्टिव हूं मैं, कैसा हो तो एक्टिव हूं, इस तरह से इंडिकेट करेगा। ION नाउन इंडिकेट करता है, SIS नाउन इंडिकेट करता है, ISM सिद्धांत, कहता ना वह इस सिद्धांत का आदमी है, तो ISM मीन्स होता है सिद्धांत। ये होमवर्क हुआ, इस होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आपको याद कर लेना। मैं कहीं से पूछूं ना, फिलो मीन्स क्या होगा, प्रेम, केट मीन्स क्या होगा, प्रेम, मीसो मीन्स क्या होगा, घृणा, नहीं, इस तरह से मैं आपसे पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा, और इससे जुड़ा हुआ वर्ड लाएंगे, उस वर्ड का हिंदी मैं आपसे पूछ कर बोर्ड पे लिखूंगा, नोट करते रहिएगा। नहीं, फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे वर्ड पावर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।